नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अमिलतु व मिन शर्रि मा लम अअमल। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा खालिदून। हर किस्म की हम्दो सना तारीफ़ो किब्रियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए ख़ास हैं, जो कायनात का अकेला मालिक, खालिक, राज़िक, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, गौसे आज़म, दस्तगीर, अला कुल्ली शैइन कदीर है। अनगिनत लाअतादाद बेहद व बेशुमार दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया इमाम आज़म रहबर आज़म आला हज़रत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम की ज़ाते अक़दसो आला व बाला पर। सामिईन मोहतरम, आज के खुतबा जुमा के अंदर हम चंद वो बातें सीखेंगे और समझेंगे कि जिनको मानकर, जिन पर अमल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत का हकदार और सर्टिफिकेट होना हम पा सकते हैं। याद रखें, हर मुसलमान ईमान वाले की ये ख्वाहिश, तमन्ना हमेशा से रही है कि वो जिंदगी के अंदर जो चाहे कर ले, लेकिन अल्लाह उसको बख्श दे, वो जन्नत में चला जाए। आप में से कोई एक भाई मुझे ये बात बतलाए कि किसकी ये ख्वाहिश है कि वो जन्नत में ना जाए। है कोई ऐसा बंदा? नहीं, सब बंदे जाना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। आज हम उन बातों का तज़किरा करेंगे जिन पर अमल करके अगर हम जिंदगी गुजारें तो कायनात के सबसे सच्चे शख्स इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कहा जो इन बातों पर अमल कर रहा है कि वो चलता फिरता दुनिया में जन्नती है। जन्नत की बशारत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देते हैं ऐसे शख्स को।
आइए हम गौर करते हैं कुरान करीम की उस आयत पर जो मैंने आपके सामने तिलावत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वल्लदीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लेकर आए और अमले सालेह किया उन्होंने, उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ये जन्नती हैं, हुम फीहा खालिदून, और ये उसमें हमेशा रहेंगे। ईमान और अमले सालेह इस आयत के अंदर तज़किरा है। इस आयत की अगर तशरीह समझनी हो कि ईमान क्या है, अमले सालेह क्या है, तो सहीहुल बुखारी की उस रवायत से हम समझते हैं जो आज हमारे खुतबा जुमा का मौजू है। सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाते, एक देहाती गांव का रहने वाला शख्स नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, दुल्लनी अला अमलिन इदा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना। ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे वो आमाल बतला दीजिए, वो बातें बतला दीजिए जिन पर मैं अमल करूं और सीधा जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 बातें उस शख्स को बतलाई। जब उसने वो 5 बातें सुन ली, कहने लगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं इसमें कभी ज्यादती नहीं करूंगा, जो आपने बतला दिया मिनवान वैसे ही मैं अमल करूंगा। ये कहकर वो पलटा जा रहा है। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अयंजुरा इला रजुलिम मिन अहलिल जन्ना फलयंजुर हादा। लोगों, अगर किसी ने जन्नती आदमी देखना है, जन्नती शख्स देखना है, वो इस देहाती को देख ले। ये अज़म करके गया है कि इन 5 बातों पर मैं अमल करूंगा। अभी अमल नहीं किया, अभी अज़म किया है, अमल करना है। हुजूर ने जन्नत की बशारत दे दी है। अल्लाह अकबर। आइए, वो कौन से 5 अमाल हैं कि जिसको नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि ये जन्नती है। आप और मैं अगर ये 5 अमाल कर लें, यकीन जाने, मैं नहीं कहता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो शख्स जन्नत में दाखिल हो गया। और सहीहुल मुस्लिम में इस बात का इजाफा है रवायत के अंदर कि वो जहन्नुम से भी दूर कर दिया गया। अल्लाह अकबर। यही तो कामयाबी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कह दे कि जा, तुझे दुनिया में हमने जन्नती करार दे दिया। पहला अमल नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उसको बतलाया, फरमाया, ए देहाती सुन, पहला काम जो तूने करना है, ताबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत कर। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मकसदे तख्लीक की तरफ उस शख्स की रहनुमाई की है। मकसदे तख्लीक क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने इंसानों और जिनों को बनाया फकत किस लिए? अपनी इबादत के लिए। कौन फरमा रहा है? रब्बुल आलमीन। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स की रहनुमाई किस चीज की तरफ की? मकसदे तख्लीक की तरफ। इस दुनिया को, इंसानियत को बनाने का मकसद इबादत। अब आप सोचेंगे, इबादत तो फरिश्ते भी करते थे, शैतान इब्लीस ने कायनात का, दुनिया का एक एक चप्पा नहीं छोड़ा, हर एक चप्पे पर सजदा किया। और आज तक फरिश्ते अल्लाह की तस्बीहात बयान कर रहे हैं, उसकी तारीफात कर रहे हैं, तो वो भी इबादत करते हैं। अल्लाह अकबर। उनकी और हमारी इबादत में रब ने बुनियादी फर्क रखा है जो हम नहीं जानते। अल्लाह ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया, जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया। इबादत ये लफ्ज़ अब्द से निकला है। अब्द का माना होता है गुलाम।
अब्द का माना है गुलाम, बंदगी करने वाला। और इबादत क्या बना? गुलामी, बंदगी। इबादत का तर्जमा क्या बना? बंदगी और गुलामी। तीन बातों को मिलाकर लफ्ज इबादत बनता है। इबादत तीन बातों के मजमुए का नाम है। पहली बात, अपने आका व मालिक के साथ वफादार हो जाना, अपने आका व मालिक की ताजीम करना और उसका अदब करना, अपने आका व मालिक की इताअत करना। तो इबादत का माना ये बनेगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिनों को इसलिए पैदा किया कि वो फकत हमारी वफादारी करें, हमारे खिलाफ किसी की वफादारी ना करें। कौन कह रहा है? अल्लाह। हमने इंसानों और जिनों को इसलिए पैदा किया कि वो फकत मेरी इताअत करें, मेरे खिलाफ किसी की इताअत ना करें। हमने इंसानों और जिनों को इसलिए पैदा किया कि वो फकत ताज़ीम करें तो मेरी करें, मेरे खिलाफ किसी की ताज़ीम ना करें, किसी का अदब ना करें। इन तीन बातों का मजमुआ इबादत है। इतने जामे लफ्ज के अंदर अल्लाह ने ये तीन बातें समो दी हैं, इबादत, बंदगी, गुलामी। तो नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? ताबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत कर। इबादत नमाज, रोजा, हज, ज़कात सिर्फ नहीं है। इबादत सिर्फ ये नहीं है, ये इबादत का हिस्सा है। इबादत 24 घंटे हैं। मईशत में इबादत है, माशरत में इबादत है, अकायद व नजरियात में इबादत है, सियासत में इबादत है, इनफरादी जिंदगी में इबादत है। मईशत, कारोबार कर रहे हैं, उस तरीके से करो जैसे अल्लाह ने बतलाया है, इबादत कर रहे हो। सियासत कर रहे हो, उस तरीके से करो जैसे अल्लाह ने बतलाया है अपने कुरान में, मुस्तफ़ा की हदीस में। माशरत, मामलात करते हो, रिश्तेदारियां हैं, लेन देन है, मेल जोल है, ऐसा करो जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाया है, इबादत है। अकायद, नजरियात, अपना अकीदा और नजरिया वैसा बनाओ जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। इनफरादी जिंदगी है। अल्लाह ने जो हुक्म तुम्हारे जिम्मे लगाए हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इनफरादियात, उसके अंदर अल्लाह का हुक्म मानो, इबादत है। सारा कुछ इसमें आ गया, कारोबार भी आ गया, रहना सहना भी आ गया, सियासत भी आ गई, मामलात भी आ गए, कुछ भी बचा ही नहीं है। इंसान 24 घंटे का अब्द है, गुलाम है अल्लाह का, 24 घंटे का। तभी तो अल्लाह ने कहा हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिंदगी का मकसद ही इबादत है। हमारे लोगों ने इबादत को नमाज रोजा समझ लिया है। नहीं, कारोबार कर रहे हो, सारा दिन हलाल रोजी कमा रहे हो, तरीका मुस्तफा है, क्या है? इबादत। ये इबादत है। सियासत करते हो, तरीका मुस्तफा है, हका किसके मारे हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन के। इबादत है। फर्क है हमारी सोचों में। हम इबादत को बहुत लफ्ज को इंतहाई मुख्तसर कर चुके हैं। और आज एक फितना है जो इबादत और अब्द के खिलाफ है, उसको लिबरल सोच कहते हैं। लिबरलिज्म। लिबरलिज्म की आसान तारीफ आप याद रखें। अभी 8 मार्च आ रहा है, ख़वातीन निकलेंगी अपने हकूक के लिए। ये क्या हकूक हैं? हमारा जिस्म, हमारी मर्जी। अल्लाह अकबर। जिस्म तो तेरा है, मर्जी उस रब्बुल आलमीन की है, तेरी मर्जी नहीं है। अगर तू कहे मेरी मर्जी, मेरे जिस्म पर मेरी मर्जी, ये कैसे हो सकता है? जो जिस चीज को बनाने वाला है उस पर उसकी मर्जी होती है, ये उस चीज की खुद ब खुद मर्जी हो जाती है। आप कोई मशीन बनाते हैं, आप कहते हैं मैं इसको बनाने वाला हूं, मैं इसको जैसे चाहूं मोड़ूंगा, बनाऊंगा, चलाऊंगा। इंसान की मशीनरी क्रिएटर अल्लाह है, बनाने वाला खालिक अल्लाह है, मर्जी अल्लाह की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। कहते हैं हमारा जिस्म, हमारी मर्जी। लिबरलिज्म, लिबरल सोच ये है, इनफरादी जिंदगी से मजहब को निकाल देना लिबरलिज्म है। ये सोच यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के अंदर
फैलती जा रही है। हमारा जाना होता है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, नौजवान कहते हैं अल्लाह कौन है, हम क्यों माने अल्लाह की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना गुनाह तो नहीं, लेकिन उस अंदाज में लोग इसको मान रहे हैं कि साइंस ही खुदा है, इसके अलावा कोई खुदा नहीं। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। लिबरलिज्म ये एक इल्हाद का एक फितना है, उसकी जड़ है, उसकी शाख है। और याद रखें इसकी तारीफ को, लिबरलिज्म की तारीफ ये है इनफरादी जिंदगी से मजहब को निकालना। मजहब से मुराद ईसाईयत हो, यहूदियत हो, इस्लाम हो, हर किस्म के मजहब को निकाल दो। आज यूरोप आप देख लें, मगरिब ममालिक देख लें, ये तमाम ईसाईयत पर कायम नहीं है। अब अक्सरियत इनकी लिबरल है, कहते हैं कोई मजहब नहीं है, कोई दीन नहीं है। हालांकि सबसे ज्यादा सख्ती बदकारी के अंदर जो सख्ती वो बाइबल के अंदर लिखा है। उठा के देखिए बाइबल, सख्त तरीन अहकामात हैं जनाकारी पर, बदकारी पर। और इनमें सबसे ज्यादा फौहश अदाकार यूरोप में मिलेंगे आपको। वो ईसाई हैं? नहीं, ईसाईयत को छोड़ चुके हैं, लिबरल सोच के मालिक बन चुके हैं। माना क्या हुआ कि दुनिया अब्द से निकल चुकी है, बंदगी से निकल चुकी है, गुलामी से, उस अल्लाह की गुलामी से निकलकर किसी मजहब को नहीं मानती। कहते कोई मजहब नहीं, बस अपनी जिंदगी, अपना जिस्म, जो मर्जी करो। ना ईसाईयत के अहकामात, ना इस्लाम के, ना यहूदियत के, किसी मजहब के नहीं। तो आज नौजवानों को आप पकड़ के देखें, पूछ कर देखें, ये सोच ना हो तो मुझे बताइएगा। कई नौजवान मिलते हैं, बात करते हैं। याद रखें, बड़ी खतरनाक सोच है। पूरा खुतबा जुमा लिबरलिज्म पर हो सकता है। मेरी ख्वाहिश है कि इसके नुकसानात पर पढ़ाया जाए। सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, ये सारे जो इंसानियत परस्ती, कैपिटलिज्म, इन तमाम पर लोगों को आगाह किया जाए। लोग हमारे पास जुमा खुतबा के लिए आते हैं, फजाइल सुनाना काफी नहीं है, सिर्फ मनाकिब सुना के घर भेज देना काफी नहीं है। लोग गुमराह हो रहे हैं, इस्लाम से दूर जा रहे हैं। उनको ये फितने, जदीद फितने बताओ। इल्हाद है, ये फितना है, ये जदीद इज़म्स हैं जो इंसान को अल्लाह, खालिक, राज़िक, कुरान, दीन, इस्लाम से मुतनफ़्फ़िर कर रहे हैं। हम समझ नहीं रहे। आने वाली नस्ल आप देखिएगा किस कदर दीन से दूर होती जा रही है। अल्लाह अकबर। कौन बतलाने वाला है? हमें खुद को नहीं पता तो हम लोगों को क्या बताएंगे? हमने बस फजाइल, मनाकिब, शेर व शायरी पे लगाया हुआ है अवाम को, बस जुमा हो गया घर को। ये क्या है? समझें, हफ्ते बाद मस्जिद में आते हैं, कुछ सीख कर जाया करें, समझ के जाया करें। किसी को सवाल हो जुमे के बाद किया करें, अपने जहन के फितनों को दूर करें। खैर, बात कहीं और निकल गई। इबादत लफ्ज ही लिबरल सोच के खिलाफ है। इबादत में बंदगी है और लिबरलिज्म में आजादी है, खुद साख्ता आजादी बस। लेकिन असल में वो खुद गुलाम है यूरोप के। बहन भाइयों का हक कोई नहीं रहा आपस में। बीवी पर शौहर का हक नहीं है। बीवी बाहर तो काम करके अपने बॉस के सामने खाना पेश कर रही है, ये लिबरल सोच हमें पैगाम दे रही है। लेकिन खामिन के सामने खाना पेश करते हुए कहती है मैं तेरी गुलाम हूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्लाम ने औरत को जो इज्जत दी किसी मजहब ने नहीं दी। घर बैठे, ना कमाने की फिक्र, ना किसी चीज की फिक्र, चार दीवारी में बैठे और खामिन कमाए और खाए। लिबरल सोच है कि मर्द भी काम करेगा और औरत भी काम करेगी बराबर का। ये सोच है लिबरल सोच में और इस्लामी और इबादत वाली सोच में। इबादत ये है कि अल्लाह की बंदगी 24 घंटे की जाए, हर मामले में की जाए। और ये कब तक करनी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में सूरतुल हिज्र में फरमाया, वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। अपने रब की इबादत कर, कब तक? जब तक तुझ पर मौत न आ जाए। मौत तक रब की इबादत अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जिंदगी और मौत का खेल ही इसलिए बनाया है कि इबादत चेक करे किसकी अच्छी है किसकी नहीं। कुरान करीम सूरतुल मुल्क उठा के देखिए, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने ये मौत और जिंदगी की कशमकश बनाई, ये आजमाइश तुम पर डाली। वजह क्या है? तुम्हें आजमाएं, देखें कौन है तुम में से इबादत और अमल में अच्छा।
अल्लाहु अकबर। याद रखें, इबादत का मफहूम बहुत वसी है, इसको मस्जिद तक महदूद ना करें। हर जिंदगी के शोबे में इबादत है। जिस शोबे में आप हैं, वो आईटी का डिपार्टमेंट हो, वो फिजिक्स का डिपार्टमेंट हो, वो बायोलॉजी का डिपार्टमेंट हो, वो साइंस का हो, कोई भी है, वो इस्लामिक स्टडीज है, जिस भी जिंदगी के शोबे के अंदर आप काम कर रहे हैं, वो कारोबारी फील्ड हो, बिजनेस फील्ड हो, आप अगर अब्द हैं, अल्लाह की बातें अहकामात मान रहे हैं, आप इबादत कर रहे हैं, आप उस मकसदे जिंदगी पर कायम है जिस मकसदे जिंदगी, मकसदे तख्लीक को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आगे चलिए। पहली बात नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो शख्स से कही, ताबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत कर। दूसरी बात फरमाई, ला तुशरिक बिही शैआ, उस अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, कभी उस अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। शिर्क बहुत बारीक है। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी किताब अदबुल मुफरद 716 नंबर पर सही सनद के साथ ये रवायत लेकर आए हैं। फरमाते हैं नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लोगों सुनो, शिर्क बहुत बारीक है, इस कदर बारीक है, इस कदर मख्फी है, मिन दबीबिन नम्ल, कि जिस तरह एक चूंटी रेंगते हुए तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाती है, इसी तरह शिर्क तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाता है, तुम्हें पता ही नहीं लगता। चूंटी के रेंगने की आवाज आती है, इसी तरह शिर्क दाखिल हो जाता है। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हर वक्त अल्लाह से बख्शिश मांगा करो, या अल्लाह जाने अनजाने में जो शिर्क हो गया मुआफ कर दे, क्योंकि मुशरिक की बख्शिश नहीं है। इंसान बाज़ औक़ात घर के पालतू कुत्ते की वजह से भी शिर्क कर लेता है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम इब्न रजब रहमहुल्लाह अपनी किताब फतुल बारी जिल्द 1 सफ़ा 147 पर यह वाक़या नकल फरमाते हैं। कहते हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाज़ औक़ात इंसान अपने घरेलू कुत्ते की वजह से शिर्क कर लेता है। शागिर्दों ने सवाल किया, वो कैसे? कहने लगे, रात का वक्त है, घर में डाका पड़ा, चोरी हुई, चोर आए, कुत्ता भौंकने लग गया, चोर डर के मारे भाग गए, चोरी किए बगैर भाग गए। इंसान की जुबान से अल्फाज निकले, लौलल कल्बु लसरिकनल लैला, आज की रात अगर ये कुत्ता हमारे घर ना होता हम तो लुट जाते। कहते ये तुमने शिर्क कर लिया है, ये कहना था कि अल्लाह की मर्जी ना होती तो हम तो लुट जाते, तुमने कुत्ते पर इत्तेफाक कर लिया, तवक्कल कर लिया। देखिए शिर्क कितना बारीक है, कभी सोचा है हमने? कल फाज क्या कह रहे, कुत्ता ना होता तो हम लुट जाते। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते ये ना कहो, ये कहो अल्लाह की मर्जी ना होती तो हम तो लुट जाते, अल्लाह का फजल ना होता हम तो लुट जाते। ये फर्क है। शिर्क बहुत बारीक है, बेशुमार किस्में हैं शिर्क की, इंसान को बचना चाहिए। इबादात में भी शिर्क हो रहा है, हम गैरों के सामने सरों को झुका देते हैं, गैरों से बच्चे मांगने लग जाते हैं, गैरों से बेटे मांगने लग जाते हैं, अपनी हाजत रवाइयाँ करने लग जाते हैं। मेरे भाइयों, नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है दुनिया में। वही बेटे देता है, बेटियां देता है। इनफरादी शिर्क हो, इज्तिमाई शिर्क हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी मुआफ नहीं फरमाएंगे अगर जिंदगी में तौबा ना की हो। मुशरिक बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्ना, उस पर जन्नत ही हराम है, वो जन्नत में जा ही नहीं सकता, वो जहन्नुमी हो जाता है। कहते हैं मुसलमान शिर्क नहीं कर सकता, झूठ है। अल्लाह के नबी का फरमान सहीहुल मुस्लिम में कि मेरी उम्मत में जब तलक शिर्क ना आएगा तब तलक क़यामत नहीं आएगी। क़यामत के करीब इस उम्मत में अक्सर लोग, अक्सर कबीले, अक्सर लोग मानने वाले इस्लाम को शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे। अल्लाह के नबी का वाज़ेह फरमान है, कहते हैं उम्मत मुसलमान शिर्क कर ही नहीं सकती है। मीठी बातें हैं ये, हकीकत इस पर कोई नहीं है। शिर्क कर सकते, हुजूर का फरमान है, अपने आप को शिर्क से बचा लीजिए। इनफरादी शिर्क हो, इज्तिमाई शिर्क हो, हर किस्म से बचाएं। अपनी जबीन नियाज को अल्लाह के सामने झुकाएं। कोई भी फौत शुदा शख्स आपको कुछ नहीं दे सकता।
मेरी बात अच्छी लगे बेशक बुरी लगे, बात वो जो रब के कुरान की, मुस्तफ़ा के सच्चे फरमान की। जो शख्स इस हाल में मर गया, कब्र वाले को दाता मुश्किल खुशा हाजत रवा गौसे आजम दस्तगीर कहता रहा, अल्लाह की जन्नत में नहीं जाएगा। मुश्किल कुशा हाजत रवा गौसे आजम अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लाह है, इसके अलावा कोई नहीं, बस फाइनल है। अल्लाह ने कहा वइन यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु, कौन है मेरे अलावा जो मुश्किलों को दूर करता है। मीठी गोलियां सारे देते रहेंगे, अच्छी बातें भी बताएं, ये बातें भी बताना ज़रूरी है, ये बातें बताना ज़रूरी है कि ये शिर्क है। अपनी कब्र वाले से, अपने किसी बड़े बुजुर्ग का अदब अपनी जगह है, एहतराम अपनी जगह, उनके लिए दुआएं अपनी जगह, लेकिन कोई कब्र वाला आपको कोई बेटा नहीं दे सकता, कोई मुश्किल दूर नहीं कर सकता, कोई मन्नत पूरी नहीं कर सकता। वो करने वाला अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, बुलंद है, वो कब्र में नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी बात फरमाई, ला तुशरिक बिही शैआ। लोगो सुनो, ए नौजवान, है देहाती सुन, ताबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत कर, ला तुशरिक बिही शैआ, उसके साथ किसी को शरीक ना कर। तीसरी बात फरमाई, व तुकीमुस्सलाह, नमाज कायम कर, नमाज कायम कर। अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन ने लिखा है नमाज कायम करने की दो माने हैं। क्या माना? एक नमाज की पाबंदी की जाए, दूसरा नमाज वैसे पढ़ी जाए जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पढ़ी है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नमाज, इसकी अहमियत ये है, इस बात से आप जान लेंगे दुनिया से नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुखसत हो रहे हैं। अली उल मुर्तज़ा कहते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु, नबी रहमत ये वसीयत फरमा रहे थे, अस्सला अस्सला, लोगों नमाज का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना। अल्लाह, कमियां कोताहियां इंसान में होती हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए हम बर वक्त नमाज अदा करें, ये नमाज कायम करना। कमी कोताहियां हो जाती हैं, मुश्किलात में, परेशानियों में इंसान फंस जाता है, मामलात में, लेकिन कोशिश करें कि रोज़ बाकायदगी के साथ नमाज को अदा करें जितनी अल्लाह ने जिम्मे लगाई है आपके। और तरीका क्या हो? रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, अपनी नमाज को दुरुस्त कर लें, सीखें मुस्तफ़ा का तरीका क्या है। हमारे लोग कहते हैं जैसे आती है वैसे पढ़ लो, नहीं मेरे भाई, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जिस तरह मोहम्मद करीम ने पढ़ी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह एक ही तरीके से नमाज कबूल करेगा, वो मोहम्मदी तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तहकीक करें, पढ़ें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की नमाज कैसी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक रोज़ वो मस्जिद में थे, सुनन निसाई की 1313 नंबर रवायत है सही सनद के साथ। इमाम नसाई रहमहुल्लाह ये रवायत लेकर आए हैं। सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स आया, आके नमाज पढ़ने लगा। नमाज के बाद सलाम फेरा, आपने बुलाया, पूछा कि बताओ ये तुम नमाज कितने अरसे से पढ़ रहे हो? कहने लगा मुंज़ु 40 आमा, 40 साल से मैं इसी तरह नमाज पढ़ रहा हूँ, 40 साल से। ये वाक़या है नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद का। सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अगर तू इसी तरह नमाज पढ़ता रहा अला गैरि फितरती मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मोहम्मद करीम के तरीके पर नहीं मरेगा। अल्लाह, सहाबी रसूल ने क्या कहा? तू मोहम्मद करीम के तरीके पे नहीं मरेगा। नमाज नाकिस थी उसकी, मुफस्सिरीन ने लिखा उसकी नमाज नाकिस थी। नाकिस क्या? रुकू और सजदा सही नहीं करता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो मशहूर हदीस आपने सुनी है। मस्जिद में तशरीफ फरमा है, एक शख्स नमाज पढ़ने के लिए आया, आपने फरमाया इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा लौट जा, तूने नमाज नहीं पढ़ी। ये नहीं कहा तेरी नहीं हुई, तूने कहा नहीं पढ़ी। लम तुसल्ली, लम का माना सिरे से ही नहीं काम किया। 3 दफा ये आपने फरमाया। चौथी दफा कहने लगा अल्लाह के रसूल सिखा दीजिए। सहाबी रसूल हो, अकीदा तौहीद वाला हो, लेकिन तरीका मुस्तफ़ा ना हो, नमाज कबूल नहीं है। आज कहते हैं जैसी आती है वैसी पढ़ लो, नहीं नहीं, नमाज सीखो, सीखो। कारोबार सीखते हैं, नमाज भी सीखो। कैसे सीखनी है? अहादीस की कुतुब मौजूद हैं, पढ़ो मुस्तफ़ा का तरीका क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 बातें बयान हो गई।
पहली बात, अल्लाह के नबी ने उस शख्स से कहा जो आया था सवाल करने के, मुझे वो अमल बतलाए कि मैं जन्नत में चला जाऊं। हुजूर ने फरमाया ताबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत कर, ला तुशरिक बिही शैआ, किसी को अल्लाह का शरीक ना करना, और तुकीमुस्सलाह, नमाज कायम कर। और तीसरी बात और चौथी बात नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको फरमाई, वो तो अद्दिज़ ज़कात, ज़कात अदा कर। अल्लाह अकबर। ज़कात फर्ज है हर उस मुसलमान पर जो नसाब को पहुंच जाए। नसाब क्या है ज़कात का? माली तौर पर सुन लें, वैसे तो हर क्या नाम, माल मवेशी खेत, उनके सब की अलग अलग कैटेगरीज हैं, उनके अलग अलग नसाब हैं। ज्यादातर जो हमारे लोग काम करते हैं वो पैसों का कारोबार करते हैं। याद रखें, 52.5 तोला चांदी या उतनी मालियत आपने कारोबार में इन्वेस्ट की है, आप पर ज़कात है। साल बाद आपने इन्वेस्ट किए थे, अब ये कितने बनते हैं? 52.5 तोला चांदी कितने की बनती है? कल 27 तारीख थी, 27 फरवरी, कल का रेट है 3,302 रुपए फी तोला चांदी। अगर इसको मल्टीप्लाई करें 52.5 तोला से तो ये 1,73,355 रुपए बनते हैं। 1,73,355 रुपए किसी ने कारोबार में आज इन्वेस्ट किए, अगले साल वो 10 लाख तक पहुंच चुके हैं कारोबार से, तो वो 10 लाख में से ज़कात देगा। पहली कीमत तसव्वुर नहीं की जाएगी, लेकिन कम अज कम जिस बंदे पर ज़कात है उसने कारोबार में, काम में इतने पैसे इन्वेस्ट किए हों जो 1,73,000, 52.5 तोला चांदी के बराबर। इसमें कितनी ज़कात है? 2.5% ज़कात है। तो ज़कात क्या है? फर्जी ज्यादा नहीं बनती, चंद रुपए बनते हैं ज़कात। आज लोग इस वजह से पिस रहे हैं कि अमीर तबके ने ज़कात देना छोड़ दी है। गरीब तो डर जाता है, खौफ अल्लाह पैदा कर देता है, जुम्मे में भी आ जाता है। अमीर लोगों को मैंने ये देखा है 2 बजे तो जुम्मे के दिन उठते हैं, आप भाग भाग के जाके 2 नफल 2:30 बजे जाके पढ़ के आ जाएंगे। अलमिया है, मैंने देखा है ना, अगर आपने नहीं देखा तो माजरत, मैंने देखा है। अल्लाह ने पैसे क्या दिए? दीन, मजहब, इस्लाम सब भूल गए। अल्लाह ज़कात, एक शख्स की मैंने कैलकुलेशन की, उसकी 6.5 करोड़ ज़कात बनती थी। उसने मुझसे कैलकुलेशन कराई अपनी ज़कात की, 6.5 करोड़ के करीब उसकी ज़कात बनती थी। बताओ वो 6.5 करोड़ गरीबों में तकसीम अगर करे सही तरीके से, तो मुझे बताओ गुर्बत हमारे इलाकों में रहेगी? ये एक बंदे की बता रहा हूं मैं, पैराडाइज वैली का रहने वाला है, सुन भी रहा होगा मेरी बात। ज़कात नहीं दी, थोड़ी बहुत दे देते हैं जी, बस वो इतने दिल। अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़कात दो, अल्लाह माल में कमी नहीं करेगा। तुम्हें 100 में से 10 निकालते हो, तुम्हें लगता है 90 है। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह की कसम ला अनकुस शै, अल्लाह इसमें कोई कमी नहीं कर रहा, अल्लाह तुम्हें इसके बदले 70 गुना देगा। हमारे लोग ज़कात ही नहीं देते, और जो देने वाले हैं अमीर तबकात में, वो कैलकुलेशन भी सही नहीं करते, जमा तफरीक सही नहीं करते। थोड़े से पैसे दे देंगे जी ज़कात के नाम पर, अपने मुलाजमों को दे दीजिए, मैंने इनको ज़कात दे दी, बस ईद के नाम पर ईद दे के कहते ज़कात दे दी, 2-4 घरों में राशन दे दिया, ज़कात दे दी। ये खुद ज़कात का राशन बना के तकसीम करना जायज़ नहीं है। सुन ले, रमज़ान आ रहा है, लोग अपनी ज़कात के खुद ही राशन बना बना के तकसीम कर रहे हैं। ज़कात का राशन जायज़ नहीं है। आप मुस्तहिक को दे दें, वो राशन ले खाए पिए जो मर्जी करे। 8 मुस्तहिक हैं, किसी ने पढ़ने हैं सूरत तौबा आयत नंबर 60 आयत नंबर 60 का मुताला कर ले, सूरत तौबा का, आपको पता लग जाएगा मुसारिफीन ज़कात कितने। हमारे लोग ज़कात नहीं देंगे, और जो देंगे उनको डर होगा पता नहीं वो क्या कर लेगा। भाई तुम्हारा जिम्मा उतर गया, वो ज़कात फेंक दे, बहा दे, खा ले पी ले, मुस्तहिक है वो। 8 कैटेगरी में अगर आता है, सूरत तौबा के अंदर आयत नंबर 60 में अल्लाह ने 8 कैटेगरी बयान की है। वक्त नहीं है वरना मैं बयान करता। तो अगर वो उस पे उतरता है तो उसको दे दो, वो जो मर्जी करे। खुद राशन बना रहे हैं ज़कात के पैसों के, ये कहाँ का जायज़ है? जायज़ कोई नहीं है। जाओ जिस मर्जी मुफ्ती से पूछ लो, जायज़ नहीं है। खुद अपनी मर्जी, हाँ वो आपका अपना अजर है, आप अपने अलहदा पैसों से राशन तकसीम करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। रमज़ान में चलो जी रोज़ा अफ्तार कर लेंगे,
आप फिदिया दे देते हैं ज़कात के बजाय आप फिदिये के तौर पे राशन बना बना के देते हैं, जायज़ है। सदक़े के तौर पे देते हैं, एहसान के तौर पे देते हैं, नेकी करते हुए देते हैं, अल्लाह उसका अजर देगा आपको। लेकिन ज़कात माल की माल से निकाली जाएगी। ये राशन खुद ही बना के खुद ही तकसीम करना और ज़कात अदा हो गई, ऐसा नहीं है, ऐसा जायज़ नहीं। और याद रखें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन क्या करते थे। इमाम इब्न रजब रहिमहुल्लाह अपनी किताब मजमू रसाइल में लिखते हैं, जिल्द 2 सफ़ा 616 पर सैयदना अनस बिन मालिक कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन शाबान के महीने में रमज़ान से पहले पहले अपनी ज़कात निकाल देते थे। रमज़ान में भी आप दे दें, कोई ऐसे में मसला नहीं, अच्छी बात है, लेकिन सहाबा का तरीका था वो शाबान में देते थे। वजह क्या थी? सहाबा कहते थे कि यार लोगों ने रोज़े रखने हैं, गंदम खरीदनी, जौ खरीदनी, घर का राशन खरीदना, ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें खरीदनी। रमज़ान में वो अल्लाह की इबादत करेंगे या राशन मांगते फिरेंगे? वो अल्लाह की इबादत करेंगे, आटों की लाइनों में लगेंगे, वो ज़कात मांगते फिरेंगे? नहीं, सहाबा कहते थे शाबान में दे दो ज़कात, ताकि लोग रमज़ान में अपनी इबादत में लगे रहें, खाने पीने की उनको फिक्र ही ना रहे। ये थे सहाबा, शाबान में ज़कात अदा कर देते थे। और याद रखें अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने ऐसे शख्स के साथ जंग की जो शख्स ज़कात अदा नहीं करते थे। फरमाया वल्लाहि ला उक़ातिलन्ना, मैं उससे ज़रूर जंग करूंगा जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करता है। ज़कात ना देना बहुत बड़ा गुनाह है, क़यामत के दिन ये माल गले का तोक बन जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लानल्लाह, अल्लाह की लानत हो ऐसे शख्स पर जो ज़कात ना दे। फरमाया क़यामत का दिन होगा ऐसा शख्स जहन्नुम में होगा जो ज़कात दुनिया में नहीं देता। ज़कात का बराबर हिसाब करें, जितनी ज़कात बनती हैं ज़रूर दें, अल्लाह को जवाब देना है आपने। आखिरी बात और मेरी बात ख़त्म। 5वीं बात नबी रहमत ने फरमाई व तसूम रमज़ान, रमज़ान के तू रोज़े रखा कर। आज हमारे लोग नौजवान रोज़े नहीं रखते। याद रखें नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, सहीह इब्न खुज़ैमा के अंदर 1986 नंबर रवायत है। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक रात मुझे 2 फरिश्ते ले गए पहाड़ी के ऊपर। मैंने वहाँ देखा कुछ लोगों को अल्लाह ने उल्टा टांगा हुआ है, मुंह फाड़ा हुआ है, उनके मुंह से खून निकल रहा है, उल्टा टांगा हुआ है। मैंने पूछा फरिश्तों से ये कौन बदनसीब है? फरमाया ये वो लोग हैं जो रोज़ा तो रखते थे लेकिन जल्दी बगैर उज़र के इफ्तार कर लेते थे। कोई उज़र नहीं, बीमारी नहीं आई, कोई एमरजेंसी नहीं आई, वैसे ही जल्दी इफ्तार कर लेते थे रोज़ा। अल्लाह ने ये अजाब दिया कि उल्टा टांग दिया और मुंह फाड़ के लटका दिया। और जो रोज़ा रखते ही नहीं उनका क्या हशर होगा? उनका है ना जो रोज़ा जल्दी इफ्तार कर लेते हैं। इमाम शुमैत बिन अजलान ताबिई हैं रहिमहुल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह जअल क़ुव्वतल मुमिन फ़ी क़ल्बिही व लम यजअलहा फ़ी अज़ाइही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुव्वत और ताकत रखी है ना वो मोमिन के दिल में रखी है, उसके जिस्म में ताकत नहीं है। लोगों ने पूछा वो कैसे? कहते तुम देखते नहीं हो, रमज़ान का महीना आता है, एक बूढ़ा शख्स सख्त गर्मी में रोजे रखता है और रात को सारा क़याम भी करता है, लेकिन इसके बरक्स एक नौजवान है जिस्म के अंदर तवानाई मौजूद है, ना उसे रोजे रखे जाते हैं ना क़याम होता है। एक बूढ़ा शख्स रोजे भी सारे रख रहा है और क़याम भी कर रहा है, वजह क्या है? दिल जवान है उसका। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगें कि अल्लाह दिल की जवानी दे। रमज़ानुल मुबारक में हम रमज़ान के रोज़े भी रखें, वो नौजवान हो वो बूढ़े हों जिनको ऐसी बीमारी नहीं जो नहीं रख सकते। अल्लाह अकबर। जो तंदुरुस्त हैं अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह उनको रोज़े रखने की तौफीक दे। सहाबा भी दिहाड़ी मजदूरियाँ करते थे, खेतों में काम करते थे, रोज़े सारे रखते थे। अल्लाह हमें रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक दे, रातों को क़याम करने की तौफीक दे। 5 बात से फिर दोहरा देता हूँ, नबी रहमत का फरमान है जो बंदा इन 5 बातों को मानता है, फरमाया ऐसा शख्स जन्नती शख्स है। ताबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करने वाला, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करने वाला, नमाज कायम करने वाला, ज़कात देने वाला, रमज़ान के फ़र्ज़ी रोज़े रखने वाला, ये 5 काम जो बंदा कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी की ज़ुबान से उस बंदे के लिए बशारत जारी फरमा दी। फरमाया दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह खाल्क़े कायनात जो सुना सुनाया मुझ समेत अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।